कल आपने श्रवण किया कि सभी ने मिलकर के गिरिराज पूजन किया। अब इधर नारद जी महाराज ने जाकर के इंद्र को सूचना दे दी। इंद्र महाराज को सूचना दी कि ब्रजवासी इतने दिनों से इंद्र महाराज आपकी पूजा करते थे, लेकिन देखिए इस छोटे से बच्चे ने आपकी पूजा बंद करा दी। इंद्र ने कहा कि मेघमालाओं को आदेश दिया, जाओ ब्रजमंडल को जाकर के इतनी जोर से वर्षा करो कि ब्रजमंडल सारा डूब जाए। कि गणम शांबर्त गमो नाम मेघानाम चांतिकारिणा इंद्र प्राचोदयत् क्रुद्धो भाग्यम चाहे शिवान्यतः। तड़तड़ करके जोर से बारिश होने लगी। काले पीले बादल छा गए और ब्रजवासी रोते रोते कन्हैया की शरण में आए, लाला हमारी रक्षा करो। कन्हैया बोले, आप चिंता क्यों करते हो, सब लोग अपनी आंखों को बंद करो। अब जैसे ही ब्रजवासियों ने अपने नेत्रों को बंद किया, मेरे कन्हैया ने अपनी कन की उंगली पर गिरिराज महाराज को धारण कर लिया और सभी ब्रजवासियों से कहा कि आ जाओ, आप इस पर्वत के नीचे आ जाओ। सभी ने, कन्हैया ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज को 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत अपनी कन की उंगली पे धारण करके रखा। और ब्रजवासियों ने क्या किया, अपनी जो छड़ी थी, लाठी थी, वो भी उसमें लगा ली कि कन्हैया की कहीं उंगली दर्द ना करने लग जाए, दुख नहीं जाए, इसलिए सभी ने अपनी अपनी लाठियां लगा ली। मूसलाधार बारिश हो रही है। इधर सखा कहने लगे कि अरे लाला, तो 7 दिन है कि गिरिराज को धारण करते करते और तेरी उंगली दुख गई होगी, ऐसे अगर तू थोड़ा आराम कर ले, विश्राम कर ले, हमने छड़ी लगा रखी है, तू क्यों चिंता करे। कन्हैया ने कही, देख लो, क्योंकि मेरी उंगली में जो ताकत है आपकी छड़ियों में नहीं है। मटमंगल कहने लगे, तू भगवान बन रो दिखे हमारे बीच में, मोह दो पे आबेना है, भगवान बने हैं। जैसे कन्हैया ने उंगली को थोड़ी नीचे किया तो सबकी लाठी चट करके टूटने लगी। सभी ब्रजवासी सखा कहने लगे, अरे भैया यार संभाल कन्हैया, इसको संभाल। मेरे कन्हैया ने पुनः अपनी उंगली को लगा लिया। सभी सखा कहने लगे, अरे लाला, हमने इतनी छड़ी लगा रखी है, लेकिन तेरी उंगली में इतनी ताकत है और हमारी छड़ी चट करके टूटने लग गई। आज तो बताना पड़ेगा तेरी उंगली में इतनी ताकत कहां से आई। तो मेरे कन्हैया ने बहुत सुंदर कहा कि कछु माखन को बल बढ़ो और कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाय। मैया यशोदा ने जो मुझे अपने हाथों से माखन खिलाया, कछु तो बाको बल बढ़ियो, और आप लोगों ने जो सहायता करी वहां से मेरो बल बढ़ियो। तो गोप कहने लगे, हमने कहा सहायता करी, बल तब मैंने उंगली पे गिरिराजी धारण कर रखे, आप छड़ी लगा करके मेरी तरफ देख रहे थे, तो आपकी जो शक्ति थी मेरे अंदर आ गई थी, मेरी उंगली में आ गई। तो गोपाल कहने, हम जब तो आजकल अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं, जब भी हमको हल्का हल्का लग रहा है, हमारी शक्ति आजकल माखन चुराते थे, चीर चुराते, अब ताकत भी चुराने लग गई। और राधे जी की कृपा से मैंने इस गिरिराज पर्वत को उठा लिया। इधर इंद्र महाराज ने सोचा कि अब देखता हूं जाकर के 7 दिन हो गए बारिश करते करते, अब तो ब्रज पूरा डूब गया होगा। लेकिन वहां करके देखा, वहां तो सूखा पड़ रही है, वहां तो बिल्कुल पानी नहीं है। तो पानी गया कहां?
तो अगस्त मुनि राम जन्म में प्रभु श्री राम ने, माता जानकी ने अगस्त मुनि को भोजन कराया था और कहा था कि अगले जन्म में मैं तुमको पानी पिलाऊंगा। तो उस पानी को पीने के लिए अगस्त मुनि को बुलाया और अगस्त मुनि उस जल को ग्रहण कर रहे हैं। शेषनाग ने आकर के चारों तरफ बांध लगा दिया। उस जल को सुखाते रहे शेषनाग जी। अब इंद्र ने आकर के देखा यहाँ तो सूखा पड़ रही है। इंद्र आया और अपने हाथी से उतर करके जहां से ब्रज की सीमा आरंभ होती है वहीं से कृष्ण के चरणों में साष्टांग लेट गया कि विशुद्ध सत्वम तब धाम संतौ तपोमयो ध्वस्त रजस्तमस्तकौ मायामयोऽयं गुण संप्रभाहो ना विद्यते तीन्द्रिणानुबंध। आचार्य सुखदेव कहते हैं परीक्षित इंद्र ने अपनी गलती को माना और गोविंद के चरणों में गिरकर के प्रार्थना करी। देवराज इंद्र ने बड़ी सुंदर स्तुति करी कि पिता गुरुस्तुम जगतात्मधीशो, हे आप जगत के गुरु हैं, जगत के आप पिता हैं, मुझे क्षमा करें। प्रभु ने उसको क्षमा करें कि ऐसो को उदार जग माही बिन सेवा जो द्रवही दीन पर राम सरस को नाही। प्रभु ने उसको माफ किया और इंद्र कन्हैया की परिक्रमा करके चला गया। गोपाल एक दिन सभी सखा और कन्हैया गाय चरावे के लिए गई तो थोड़ी दूर पहुंच गई। वहां पर सभी को भूख लगने लगी तो कन्हैया ने कहा यहाँ से थोड़ी दूर पर ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, वहां जाकर के आप कहो कि कृष्ण बलराम गाय चराते हुए थोड़ी दूर आ गए हैं, उनके भोजन के ताई कुछ खावे के लिए दे दो। अब सखा गए ब्राह्मणों के पास में, ब्राह्मण जहाँ पर यज्ञ कर रहे थे, ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे, जाकर के कहा कि कृष्ण बलराम गाय चराते हुए इतनी दूर आ गए, उनको भूख लगी है, कुछ खावे के ताई दे दो। तो ब्राह्मण थोड़े अभिमानी थे, उन्होंने कहा जाओ, कुंवारिया गंवारिया कहाँ के आ गए, चले जाओ यहाँ से। उन सखाओं को वहां से भी वापस लौटा दिया। उन्होंने राम राम करी, राम राम भी नहीं लई और ब्राह्मण ने वापस उनको लौटा दिया। अब जैसे ही कृष्ण के पास में पहुंचे, कन्हैया ने पूछी खावे के ताई कछु लाए होगा? तो सखा कहने लगे अंगार लाए, खा ले, खावे को कहाँ बेच दिए उनने, हमारी राम राम भी ना ली, भोजन की तो दूर की बात, उन्हें तो इतनी अभिमानी है, राम राम भी ना ली। कन्हैया कहने लगे अरे तुम पंडित जी के पास क्यों गए, पंडितानी के पास में जाते, जब देखते थाल के थाल सज के आते, तो पहले क्यों ना बताई। अब चलो पंडितानी के पास में चले जाएंगे। अब सखा आए और पंडित जी की निगाह दरवाजे पर है। सखा आए, ना कोई राम राम ना कोई श्याम श्याम, बस सीधे घर में घुसते ही जा रहे हैं। और घर में अंदर जाकर के जैसे ही पंडितानियों के पास में पहुंचे, सभी से कहा कि कृष्ण बलराम गाय चराते हुए थोड़ी दूर आ गए हैं और माता उनको थोड़ी भूख लगी है, उनके खावे के टाइम कुछ मिल जाता तो अच्छा रहता। जैसे ही उन्होंने सुना कि कृष्ण बलराम आए हैं तो उन्होंने कहा भैया थोड़ी देर बैठो सखाओ, अभी हम भोजन बनाते हैं और हम भी आपके साथ चलेंगे भोजन लेकर के, हम अपने हाथों से खिलाएंगे। उन्होंने स्वादिष्ट भोजन बनाया, थालों में सजा करके कन्हैया के लिए भोजन लेकर के जा रही हैं। अब पंडित जी ने पूछा कि कहाँ जा रही हो, इशारे में, क्योंकि यज्ञ कर रहे हैं, बीच में बोल नहीं सकते, इशारे में पूछा किधर जा रही हो, ऐसे घूंघट किया और बस हम जहाँ जा रही है ठीक ही जा रही है, कोई बात नहीं आप लगे रहो अपने काम में। चली गई, कोई उत्तर नहीं दिया। अब जैसे कन्हैया के पास उस भोजन को लेकर के पहुंची सभी सखाओं ने, सभी ने बैठ कर के भोजन किया और मेरे कन्हैया को, कृष्ण बलराम को, सभी सखाओं को उन्होंने अपनी गोदी में बैठा करके भोजन कराया। भोजन कराया और भोजन कराने के बाद में भगवान ने कहा कि वाह, अपने घर के लिए जाओ, आपके पतिदेव इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन ब्राह्मणियों ने कहा
कि हम नहीं जा सकते, क्योंकि जब हम आ रहे थे तो उन्होंने पूछा किधर, तो हमने कुछ जवाब नहीं दिया, अब तो जाएंगे तो लेकिन कन्हैया ने कहा कि तुम जाओ, पहले से भी ज्यादा प्रेम आपके पति आपसे करेंगे। अब जैसे ही वापस यज्ञ की पत्नियां पहुंची, उनके पतियों ने उनका स्वागत किया कि स्वागतम वो महाभाग आश्यताम करेवाम किम यन्यो दिदृक्ष्या प्राप्ता उपन्नमिदं हिव। ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों का स्वागत किया, सत्कार किया कि आप हमारी पत्नियां हैं, लेकिन आप गोपाल से मिलकर के आई, कन्हैया से मिलकर के आई हैं। हमारे इतने वर्ष बीत गए, हमारी सफेद गाड़ी है गई, लेकिन आज तक कन्हैया को दर्शन ना आए भयो, और आप देखो कन्हैया को अपनी गोदी में बिठा करके भोजन करा के आई हैं। आप तो हमारी गुरु समान है। और इधर रास पंचाध्यायी श्रीमद् भागवत कथा के पंच प्राण हैं, रासलीला का प्रसंग शुरू करते हैं कि प्रथम सुमिर भागवत भक्त भागवत बानी, द्वितीय आराधे भक्ति प्यास नभ भांत बखानी, तृतीय करे गुरु समुझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होय विरक्त बसे बलिराज बसीलो, पांचे भूले देह सुध की तब छठे भावना रास की, साते पामे नीत रस श्री स्वामी हरिदास की। यह रास का प्रसंग है। रास के प्रसंग में भगवान ने जिन गोपियों के साथ में रास किया, उन गोपियों के बारे में थोड़ा चिंतन करें। गोपी का मतलब है, गो का अर्थ है इंद्रियां, पी का अर्थात मतलब है पीना। गोपी इंद्रिय कृष्ण से रसम पिबती थी गोपी, जो प्रत्येक स्थिति में कृष्ण रस का पान करे वो गोपी है। और 80,000 मंत्र कर्म कांड के, 16,000 मंत्र उपासना कांड के, परमात्मा की समीप चला आना ही रास है, उसे ही उपासना कहते हैं। 80,000 कर्मकांड के जो मंत्र हैं वे सभी ब्रजमंडल की गोपी बनकर के आई। सिद्ध रूपा, मुनि रूपा, साधन सिद्धा, दैत्य कन्या, मत्स्य कन्या, ये सब गोपियों के रूप हैं। और आज शरद पूर्णिमा की रात्रि को मेरे गोविंद ने वेणु का निनाद किया, मुरली को बजाया। 84 कोष के ब्रजमंडल में जितने भी गोपियां हैं, उन ब्रजांगनाओं को ऐसा लगा कि कन्हैया मुरली में हमारा नाम ले रहा है, मुरली बजा के हमको बुला रहा है। जो गोपियां जिस कार्य में लगी थी उस कार्य को छोड़ करके दौड़ लगा दी कन्हैया के पास। एक गोपी गाय दूह रही थी, गाय का दूध निकाल रही थी, आधा दूध निकाला, आधा वहीं छोड़ करके दौड़ लगा दी कन्हैया के पास। एक गोपी ने एक आंख में काजल लगाया, दूसरी में लगाना ही भूल गई, दौड़ लगा दी कन्हैया के पास। एक गोपी ने लहंगा पहन लिया और ठरिया ऊपर से चुन्नी ओढ़ना ही भूल गई। इसी प्रकार गोपियों की परिस्थिति बन गई। एक गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी, पति ने कहा कि दाल में नमक थोड़ा कम है, नमक दे दो। अब मांगा था, नमक दे दी, शक्कर मीठा दे दिया और दौड़ लगा दी कन्हैया से मिलने के लिए कि कृष्णम विदो परम कांतो न तो ब्रह्मा तया मुने गुण प्रवाहो परमस्तासाम गुण धियाम गधम। कृष्ण के पास में सब गोपियां दौड़ पड़ी। कन्हैया ने सभी का स्वागत किया। देवियों में आपका स्वागत करता हूँ।
लेकिन आपको बताना होगा आप रात में क्यों आई हो। अच्छा आप इसलिए आए हो, आपने रात तक नहीं देखी सूरज, ये चंद्रमा, ये तारागण आपने देखे नहीं, इसलिए आई हो। अब आपने देखनी, जाओ अपने घर। लेकिन गोपियों ने कुछ जवाब नहीं दिया, सर नीचे करके बस शांत खड़ी। कन्हैया कहते हैं गोपियों आपने अच्छा नहीं किया, आप अपने पतियों को छोड़ करके रात में मेरे पास चली आई। आप यहाँ क्यों आई है रात्रि में, ये अच्छी घर की गोपियों को शोभा नहीं देता, आप क्यों आइए, जाओ। लेकिन गोपियों ने मना कर दिया। बोलिए वृंदावन ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। होली में हुई दीवानी, में हुई मस्तानी, में हुई दीवानी, में हुई दीवानी, में हुई मस्तानी। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, बिसराई श्याम ने। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। नींद न आए सखी मेरे नैनन में, नींद न आई सखी मेरे नैनन में। पूरी लिखी धुन जब बड़ी कानन में, नींद न आया सखी मेरे नैनन में। नींद न आई सखी मेरे नैनन में, नींद न आई सखी मेरे नैनन में। और क्या मेरी जिंदिया, मेरी जिंदिया, मेरी जिंदिया उड़ाई श्याम ने। मेरी दुनिया उड़ाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। में हुई दीवानी, में हुई मस्तानी। उमंग सखी रहा न जाए, उठे उमंग सखी रहा न जाए, उठे उमंग सखी रहा न जाए। की धुन सुन जिया लहराए, उठे उमंग सखी रहा न जाए, उठे उमंग सखी रहा न जाए। ऐसी बस्ती, ऐसी बस्ती, ऐसी बस्ती
सामने मेरी सुध में सिराई सामने होने पे हुई दीवानी होने पे हुई मस्तानी होने पे हुई दीवानी दिल में हुई मस्तानी बंसी बजाई सामने मेरी सुध में सिराई सामने मेरी बंसी बजाई सामने मेरी सुध में सिराई सामने बंसी बजाई सामने मेरी सुध में सिराई 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 सामने बोलिए बांसुरी वाले बोलिए रास बिहारी भगवान की सभी गोपियां शांत खड़ी हैं। कन्हैया कहती है देवियों आप क्यों आई हैं? आपको वंश रात्रि में वन में आने का क्या कारण है? तो गोपियां शांत खड़ी हैं। लेकिन कन्हैया कहती है जाओ आपने मैंने देख लिया आप अपने पतियों को छोड़ करके चली आई रात्रि में, ये आपको शोभा नहीं देता, जाओ। भगवान कहते हैं पति पिता स्त्री थी, घर के आंगन में बैठी थी, चावल बीन रही थी। अब थोड़ी देर के बाद में उसके पतिदेव आए और आकर के उसके पैर पे अपना सर धर के लेट गए। चावल बीन रही थी और उनके पतिदेव को निद्रा आ गई, नींद आ गई। अब जैसे ही निद्रा आई तो वहीं से थोड़ी दूर पर उनका बच्चा खेल रहा था, पास में थोड़ी अग्नि जल रही थी। अब जैसे उस माता ने देखा कि मेरा बच्चा अग्नि के पास जा रहा है, अग्नि में गिर ना जाए, कहीं जल ना जाए, लेकिन मैं कैसे जाऊं बचाने के लिए? मेरे पति तो अभी निद्रा में हैं, सोए हुए हैं, इनको कैसे जलाऊं, इसको जगाऊं तो मेरा पति जो धर्म है वो भ्रष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। उसने क्या किया, अपने नेत्रों को बंद कर लिया और वो बच्चा अग्नि कुंड में गिर गया। थोड़ी देर के बाद उसके पति की जैसे ही आंखें खुली, अब जैसे ही आंखें खुली तो दौड़ लगा दी उस अग्नि कुंड की तरफ। जैसे ही अग्नि कुंड के पास में गई तो देखा उसमें बच्चा किलोल कर रहा है, बच्चा खेल रहा है। ये पति पिता स्त्री का धर्म है। वो अग्नि शीतल हो गई। गोपी कहने लगी अरे कन्हैया ऐसी दो चार कथा तो हम भी जाने, तू हमें काय को सुनाए रहे हो, ऐसी कथा तो हम पे भी आवे दो चार। गोपी कहती है कन्हैया एक पति पत्नी थी, आपस में बहुत प्रेम करते थे, साथ में बैठ करके भोजन करते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया उसके पति ने कहा कि मुझे परदेश जाना है धन कमाने के लिए, अब आप घर में अकेले रहना। अपना एक फोटो बनवा करके ला करके दे दिया, इस फोटो की पूजा करो, ये मैं ही हूँ, इसे मुझे समझ करके इसको पूजना। और उसके पति चले गए परदेश कमाने के लिए। कई वर्षों के बाद जैसे ही वापस आए तो उस समय वो उस फोटो की पूजा कर रही थी। अब दरवाजे को आकर के जैसे ही खटखटाया, अरे दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो, लेकिन वो तो अपने पति की पूजा कर रही थी। लेकिन कन्हैया से गोपी कहते हैं अरे कन्हैया बताओ अब उस औरत को जाकर के दरवाजा खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए? तो कन्हैया ने कहा सीधी सी बात है, जब सच्चे के पति आ गए तो झूठे पतियों की पूजा करने का क्या फायदा? फोटो की पूजा क्यों करी? जाओ दरवाजे को खोलो, अपने पति का स्वागत करो। तो गोपियों ने कहा आपने उत्तर दे दिया ना, क्योंकि अब तक हम जो पूजा कर रही थी ये मिट्टी के पतियों की पूजा कर रही थी। सच्चे पति, सबके सच्चे पति तो आप हैं कि ऐसे पर को क्यों बरे जो जन्मे और मर जाए, बरे बरिए गोपाल जी जो चुड़लो अमर है जाए। मीरा ने कन्हैया को पति मान करके भजा, भगवान को कैसे भी भजो,
तो सभी गोपी कहने लगे कन्हैया आपने ही अपने मुख से कह दिया। तो मेरे गोपियों ने कहा कि मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था। गोपियों ने कहा जब आत्मा का साक्षात्कार आप है, आपके सिवाय कोई किसी का पति नहीं है, गोविंद सबका सच्चा पति है। मेरे गोविंद ने देखा कि गोपियों की भावनाएं बड़ी सुंदर है। प्रभु उनके साथ में रास क्रीड़ा करने के लिए तैयार हुए। जितनी गोपी है उतने ही माधव बन गए, इतने ही कृष्ण इतने ही गोपी, दो गोपी बिच बिच माधव। कन्हैया रास क्रीड़ा करने के लिए तैयार हुए तो गोपियों को अभिमान हो गया कि हम तो ज्यादा सुंदरी, देखो कन्हैया भी हमारे साथ रास रचा रहा है। लेकिन जब अभिमान हो जाता है वहां भगवान नहीं ठहरते हैं। मेरी कन्हैया राधा रानी को लेकर के वहां से अदृश्य हो गई। गोपियों के मध्य से कन्हैया गायब हो गई। अब गोपियां इधर उधर ढूंढती हैं क्योंकि किसी को धन मिल जाए और अकस्मात वो धन एक गायब हो जाए, नष्ट हो जाए तो व्यक्ति तड़फड़ाता है। उसी प्रकार गोपियां सोच रही है कन्हैया कहाँ हो, कन्हैया कहाँ हो। कन्हैया को ढूंढती हुई वन में घूम रही है। इधर राधा रानी को लेकर के कन्हैया जैसी थोड़ी आगे बढ़े तो राधा रानी को भी मान हो गया कि देखो मैं कितनी सुंदर हूं। मेरे कन्हैया ने देखो उन गोपियों को छोड़ करके मुझे साथ लेकर के आए। और कन्हैया से कहने कन्हैया कहाँ जा रहे हो, वो पे तो चले भी ना जाए रहे। मेरे कन्हैया ने कहा ये अगर मेरे कंधाने पे बैठ जाओ। कन्हैया जैसे ही नीचे हुई, राधा रानी कंधों पर बैठने लगी तो कन्हैया वहां से भी अदृश्य हो गई। राधा रानी को भी छोड़ दी। अब गोपियां ढूंढती हुई जैसे ही आगे बढ़ी तो आगे श्री राधा रानी मिली। राधा रानी से कहा कि आपको भी छोड़ दे। बल हाँ, जो कमी तुम्हारे अंदर थी वो कमी मेरे अंदर भी आ गई। आपको भी अपमान हो गया था और मुझे भी मान हो गया अपने रूप का, अपने यौवन का। मुझे भी छोड़ करके चले गए। अब गोपी और राधा रानी कन्हैया को ढूंढ रही हैं पूरे ब्रज में और सभी से पूछ रही हैं कि बताओ कन्हैया कहाँ गया है। कि जो प्रेम कहीं गया नहीं, प्रीतम का ठिकाना जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रीत निभानी हुआ वो बताया।
श्याम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं। गोपियों ने दिल को लगाया और राधा रानी ने दिल को लगाया, लेकिन कन्हैया उनके मध्य से अंतर ध्यान हो गई और हर जगह ढूंढती हुई जा रही है गोपी। राधा जी हर जगह ढूंढ रही है कि पृथ्वी तुम ही बता दो, क्योंकि कन्हैया आप पे से ही चल के गया हो, पृथ्वी पे से ही गया होगा। पीपल तुम ही बता दो, कोई तो बताओ कन्हैया कहाँ गया। तुलसी आप तो बताओ कन्हैया कहाँ गया, क्योंकि यार आवाज फिरा रही यार फिरा रही। एक बार जोरदार जयकारा लगाइएगा। बोले बाके बिहारी लाल की। हमारे मध्य हमारे भैया उदय कौशिक जी पधारे हैं और भागवत कथा में इन्होंने 5100 रुपये का अपना सहयोग प्रदान किया। एक बार जोरदार तालियां भैया जी उनके। और आज की प्रसाद की सेवा भी भैया की ओर से है और सभी अपना आशीर्वाद प्रदान भी करेंगे, क्योंकि आज भैया का जन्मदिन भी है। एक बार फिर पुनः जोरदार तालियों के साथ। अरे पीछे वाले तुम मुँह कचू कर लो करो, बैठे खाले खाए, केवल भोजन भंडे रह गए तुम तो सब रहे। अरे भोजन तो तुम करके आए होंगे कि ना करके आए आज? अच्छा एकादशी है तो केला जी मान तो मंगाए हमने, तो केला देख के भी तो ताली बजनी चाहिए। एक बार जोरदार तालियां पीछे तक। बोले बाके बिहारी लाल की। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। ठाकुर जी आपके जीवन में प्रकाश प्रदान करें। जय श्री राम। अब गोपी और राधा रानी कन्हैया को ढूंढ रही है। अरे कन्हैया कहाँ है, अरे कन्हैया कहाँ है। और बीच में जब गोपियों ने राधा रानी ने यमुना का सहारा लिया, यमुना तुम ही बता दो छलिया कहाँ गया है। और यमुना भक्ति है, संसार में गोविंद को कहीं भी ढूंढ लो, लेकिन यमुना रूपी भक्ति का आश्रय नहीं लेंगे तब तक कन्हैया आपको नहीं मिल सकता। कन्हैया मिलेगा कैसे? बीच में राधा रानी बैठी है, लाखों गोपियां बैठी हैं, ढूंढना बंद कर दिया, थक गई, हार गई। सब गोपियां राधा रानी के साथ में बैठी हैं। शरद पूर्णिमा की अर्धरात्रि को कृष्ण मिलन की कामना को लेकर के गोपियों ने एक मंगल गीत गाया, उसे हम गोपी गीत कहते हैं। आइए हम भी 2-4 श्लोक गोपी गीत के श्रवण करें। जयत तेधिकवो जन्मना ब्रजा श्रेयत इंदिरा शाश्वतत्र ही।
पछताव का त्वयि धृता सब गोपियों ने 19 श्लोकों में एक गोपी गीत गाया। गोपियों के मनोभावों के दर्शन करने के लिए भगवान बाल कृष्ण उनके बीच में प्रकट हुए। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। पीतांबर को धारण करने वाले गोविंद मनमत कामदेव के मन को भी मथने वाले जिनका सौंदर्य है वो प्रकट हो गए। अब जैसे गोपियों ने कन्हैया का दर्शन किया परीक्षित, सुखदेव जी कहते हैं तुम्हारे सामने में क्या वर्णन करूं। गोपियों के मन में जैसे कन्हैया प्रकट हुए तो गोपियां ऐसे खड़ी हो गई एक संग कि जैसे मानव के शरीर में प्राण आ गए। भगवान कहने लगे ऐसे क्या देखती हो, खाई जाओगी क्या?
ऐसे क्यों देख रही हो कर रही कन्हैया को बार बार देखती है, अरे कन्हैया तुम हमको छोड़ करके काहे को चले गए थे। जो अपनी आत्मा में रमण करता है उससे कोई प्रेम करे चाहे ना करे, वो प्रेम के चक्कर में नहीं पड़ता। जिनकी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हो वो भी प्रेम नहीं करता। ये दो है अलौकिक प्राणी। और प्रेम करने वाले से प्रेम करना ये कृतज्ञता का द्योतक है। प्रेम करने वाले से आपने प्रेम नहीं किया और प्रेम करने वाले को तकलीफ दी तो ये है गुरुद्रोही। मुझे तो आप गुरुद्रोही के समान लगते हैं। आप हमें छोड़ करके चले गए, हमको कितना कष्ट होगा। भगवान कहते हैं कि मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। देवताओं के समान लंबी उम्र पाकर के भी गोपियों मैं तुम्हारे ऋण से ऋण नहीं हो सकता। मैं आपके साथ में रास विहार करूंगा। जैसे ही श्री कृष्ण गोपियों के संग रास क्रीड़ा करने के लिए तैयार हुए, अब तो वहां कामदेव जी आ गए। भगवान ने कहा मैंने तुम्हें शिव रूप में तुमको जला करके भस्म कर दिया, तुम फिर आ गए। बल जब मेरी नहीं चली अब तो मेरी बहुत चलेगी, क्योंकि इतनी गोपी हैं और अकेला कृष्ण है। देखता हूं अपने काम को कैसे बस में करेगा। भगवान ने उसे कहा कि तुम इस रास में रहो, मैं किले वाला युद्ध करूंगा, तुम किले वाला युद्ध करो। मैदान में दो दो हाथ होंगे। कामदेव अपने पूरे बाणों को लेकर के आया और कृष्ण ने परम सुंदरी गोपियों के साथ में रास लीला प्रारंभ कर दी। जब परमात्मा नृत्य करता है तो सारा संसार नाचने लग जाता है, पूरा ब्रह्मांड नाचने लग जाता है। ऐसा गोपियों के साथ भगवान कृष्ण नृत्य कर रहे हैं और रास क्रीड़ा प्रभु गोपियों के साथ श्री राधा रानी के साथ में कर रहे हैं। गोपियां थक जाती हैं तो कन्हैया चरण दबाने लग जाते हैं। कभी एक गोपी कहती है कन्हैया हम पे तो खड़ो नहीं हो जाए, तो कन्हैया के कंधे पर अपना मुख रख करके खड़ी हो जाती है। इस प्रकार गोपियों के साथ कन्हैया ने रास रचा। बोलिए रास में हरि भगवान और है रही पायल की झनकार, और पायल की झनकार सखिया, और पायल की झनकार। ओ ऐसा रास रचो वृंदावन मेरी पायल की झनकार। रास रचो वृंदावन में रही पायल की झनकार। पायल की झनकार देखो, पायल की झनकार हो, पायल की झनकार रही पायल की झनकार। रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। रास रचो वृंदावन में रही पायल की झनकार। जय जय श्री राधे। घुंघरू खूब चमा चम बाजे, बजते बिछुआ बहुत ही साधा, बजते बिछुआ बहुत ही बाजे। अंग अंग में कहना बाजे, अंग
पखावज दुख विवाजे, जान पखावज दुख विवाजे, बंसी बाजे मधुर मधुर अरे लक्ष्मण की झनकारे हो, बंसी बाजे मधुर मधुर अरे मीरा के उतारे, ऐसो रास रचो वृंदावन है, पायल की झनकार, पायल की झनकार की है, पायल की झनकार हो, पायल की झनकार है, पायल की झनकार है, तो रास रचो वृंदावन है, बिछुअन की झनकार है, तो रास रचो वृंदावन है, पायल की झनकार। बोलो रास बिहारी भगवान की जय। राधा मोहन देखल मैया, राधा मोहन देखल मैया, नाच संग संग ले फिर कैया, नाच संग संग ले फिर कैया, रामापति का लहंगा फरिया कर सरो श्रृंगार हो, रामापति का लहंगा फरिया कर सरो श्रृंगार है, सो रास रचो वृंदावन मेरी पायल की झनकार, ओ पायल की झनकार है, पायल की झनकार हो, पायल की झनकार है रही, पायल की झनकार, सो रास रचो वृंदावन है, पायल की झनकार, ऐसो रास रचो वृंदावन है रही, पायल की झनकार, ऐसो रास रचो वृंदावन है, पायल की झनकार, ऐसो रास रचो वृंदावन है रही, पायल की झनकार।